अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने हार्मोनिक मीन को ग्रुप डाटा से करना है। लास्ट लेक्चर में हमने अनग्रुप डाटा से उसको एक किया था, एक एग्जांपल के थ्रू डेफिनेशन भी हमने की थी उसका फॉर्मूला, एंड देन हमने उसको एक एग्जांपल के थ्रू उसका एक क्वेश्चन भी सोल्व आउट किया था। तो आज हमने सेम ग्रुप डाटा के फॉर्मूले से हमने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एग्जाम्पल जो ली है वो 3.9 एग्जाम्पल, ये वाली हमारे पास जो है वो गिवन है। ये वाला एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास वेट दिया गया और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी के अगर दी गई हो तो इट्स मीन कि हमने ग्रुप डाटा यूज़ करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रुप डाटा के लिए ही यूज़ होती है। तो इस एग्जाम्पल को हमने सोल्व आउट करना है हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारे पास जो वेट गिवन है वो हमने लिख लेना है। हमेशा टैबुलेशन की फॉर्म में आप फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी क्वेश्चन करें तो आप उसका टेबल लाजमी बनाएं। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना भी इजी रहता है और वैल्यूज़ को सही अरेंजमेंट रहती है। वेट हमारे पास क्या दिया गया है, 65 से 84 फर्स्ट वैल्यू है, देन 85 से 104, 105 से 124, 125, 144, 145 से 164, 165 से 184 एंड देन 185 से 204 तक। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है। इस तरह से हमें कॉलम बना लेना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट क्या है, 9, देन 10, 17, 10, 5, 4 एंड 5। ये इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें हमें गिवन दी गई होंगी। नेक्स्ट अब फॉर्मूले में देखें हमारे पास एक्स, हमें एक्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर एक्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे हमने उसमें फाइंड आउट किया था ज्योमेट्रिक मीन में। हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी इंटरवल में वैल्यूज़ गिवन होगी उसका हमने क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेना, यानी कि एक्स हमने फाइंड आउट कर लेना। एक्स कैसे फाइंड आउट करना है कि जो दो वैल्यूज़ होंगी इनको सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इनडायरेक्टली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने इन वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, इनकी एवरेज फाइंड आउट करना है। जब 65 में 84 को ऐड किया और उसको 65 प्लस 84 और उसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है, और जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या है, वो है हमारे पास 74.5। देन नेक्स्ट इस तरह 84 में 105 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 94.5। नेक्स्ट का आएगा हमारे पास 114.5, देन 134.5, 154.5, 174.5 एंड देन इसका आएगा 194.5। ये इस तरह से हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब देखें हमारे पास यहाँ पर हमने जो ये वैल्यूज़ है, यहाँ पर चाहे तो हम 1/x का कॉलम भी कर सकते हैं, यानी कि जो x की वैल्यूज़ हैं इसका हमने रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है और इसको यहाँ पर इस कॉलम में हमने ये लिख लेना है। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/74.5, 1/94.5, 1/114.5, 1/134.5, 1/154.5 एंड इसका आएगा 1/70। यहाँ पर हमने x के रेसिप्रोकल का एक कॉलम बना लिया 1/x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 1/x चाहिए था। तो हमने क्या किया, जो x हमने फाइंड आउट किया था, x मार्क, क्लास मार्क, इनका मीन फाइंड आउट करके हर जो वैल्यूज थी वेट की उसका हमने मीन फाइंड आउट करके हमने x फाइंड आउट कर लिया। देन हमने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल ले लिया, जस्ट उसको 1/, की फॉर्म में लिख लिया। अब देन हमें जो फार्मूले में चीज़ चाहिए, ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समीशन f1/x, लाइक f1/x। ये चीज़ हमें चाहिए। 1/x हमने इधर बना लिया। अब हमने क्या करना है, 1/x को फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, f एंड 1/x। अब क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। इसे ऐसे 1 बाय 1 हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9 है और जो 1/x की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 0.12081। इस तरह यहाँ पर 10 है, यहाँ पर इसको हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारे पास 0.10582। नेक्स्ट को हमने 17 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 0.14847।
अगले का क्या आएगा हमारे पास 0.7435, ये इसको आपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0.03236 एंड दिस वन इज 0.02292 और लास्ट वन है हमारे पास 0. यहाँ पर 5 था, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 0.02571। तो ये इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इस कॉलम का एक हमने फ्रीक्वेंसी का सम करना है और एक हमने इस कॉलम का सम करना है, समीशन f1/x। जब इन ऑल वैल्यूज़ का हमने सम करना है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.53044। इसका सम हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका सम चाहिए। तो जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जब हमने सम किया इन वैल्यूज़ का 9 में 10 ऐड किया, देन 17, 10, 5, 4 एंड 5, तो ये टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बनती हैं 60 वैल्यूज़ बनते हैं। अब जस्ट हमने इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुटअप कर देना। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n क्या है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, समीशन f1/x क्या थी हमारे पास 0.536530, यहाँ पर हमारे पास आएगा 0, 4 एंड 4। तो ये इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है, हमने 60 को इस पे डिवाइड करना है और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 113.11। तो जो हार्मोनिक मीन हमने फाइंड आउट किया है फॉर ग्रुप डाटा के लिए, तो ये हमारे पास आया 113.11। प्रोसीजर सारा सेम है, जस्ट इसमें फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट इन्वॉल्व है, अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं था। बस ये थोड़ा सा उससे लेंथी क्वेश्चन है, बाकी सेम प्रोसीजर है जो हमने ज्योमेट्रिक मीन में किया, जो हमने अरिथमेटिक मीन में किया। ये टेबुलेशन इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज की आपने करनी है ताकि आप इजीली वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें। आपका गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं जब आप इस तरह से टेबुलेशन करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर में। थैंक यू।